समझाने में कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल हो गया हो तो परमेश्वर आप जी दया करना, उन चीजों को आप छुपाना। और परमेश्वर आगे से दास ध्यान रखे, ऐसी दास को आप सद्बुद्धि देना परमात्मा। और निवेदन करता हूं परमात्मा, अगर दास के भाग्य में आप तो कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा, आप तो साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई को पर्वत कर दे फिर पर्वत को राई। और परमात्मा यदि 7 तारीख से पहले दास के भाग्य में अगर जेल है तो मैं इतनी सी अर्ज करूंगा परमात्मा, इतनी सी आपसे विनती करूंगा कि उस चीज को आप 7 तारीख के बाद बढ़ा दे परमात्मा, केवल ये संदेशा दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर मेरे भाग्य में है तो आप उसको काट दीजिए, मैं आप जी को नहीं कहूंगा इस चीज के लिए, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, और ना ही मैं इस चीज के लिए मैं आपसे जी से कोई प्रार्थना करूंगा परमात्मा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि परमेश्वर जो मेरे हित में हो वो आप कीजिए, जो मेरे हित में है परमेश्वर, मुझसे पहले आपको उस चीज का पता है, तो जो मेरे हित में हो परमेश्वर, क्योंकि दास आप जी को समर्पित है, दास का शीश आप जी के चरणों में समर्पित है। दास की कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, दास की तरफ से कोई प्रार्थना नहीं है, केवल एक ही प्रार्थना है, वो सबको पता है, भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा। परमात्मा दास मर्यादा में रहे, दास आपके भक्ति भाव में रहे, आप जी के प्रति ही पूरी तरह समर्पित रहे, इसके अलावा दास के दिलो दिमाग और हृदय में कोई दूसरा नहीं है परमात्मा, और ना होना चाहिए, बस इतना आप तैयार रखना। बाकी आप जी इस चीज के गवाह हैं, आप अंतर्यामी हैं। दास ने अगर आज तक आपसे अगर कभी भी किसी सांसारिक चीज की डिमांड की हो तो कभी भी परमात्मा, जहां तक दास को याद आ रहा है 2013 के बाद, नाम दीक्षा के बाद, दास ने अगर आपसे 50 गज के प्लाट की भी, परमेश्वर दास का 8 मेंबर का परिवार है, किराए में रह रहा हूं इतने वर्षों से, कभी कहां, हे परमेश्वर इस दास में आप अंतर्यामी हैं। अगर 50 गज के प्लाट की भी अगर आपसे प्रार्थना की हो कि परमात्मा ये तो दास का बनवा दो, जो सजा आप दोगे परमात्मा मंजूर है। कभी भी आपसे सांसारिक या भौतिक चीजों की कभी कोई इच्छा की नहीं परमेश्वर। हमेशा दास ने यही कहा कि जो मेरे हित में होगा परमेश्वर मुझे देगा, वो चाहे मुझे सुख में रखे चाहे मुझे दुख में रखे, मैं कभी भी भौतिक चीज मांगूंगा ही नहीं, अपने मन में भी इच्छा नहीं करूंगा कि ये चीज मुझे मिले, जो मेरे हित में होगी, जो मेरे लिए होगी, जो आवश्यक होगी, वो आपने बोल रखा है परमात्मा कि आप बच्चे नहीं हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको अंदर की बात का पता है, कब मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, तो मैं क्यों मांगू जब मेरा बाप अंतर्यामी है। तो किस आगे कीजिए अरदास, वो सब कुछ जानता। एक पंजाबी भाई ने एक भजन गाया था, उदास ने सुना था कि किस आगे कीजिए अरदास, वो सब कुछ जानता। ये मूर्ख प्राणी तू किसके आगे अरदास कर रहा है? अंतर्यामी के आगे जो सब कुछ जानता है, उसके आगे तू प्रार्थना करके तू ये साबित करना चाहता है कि मेरा बाप अंतर्यामी नहीं है, उसको मालूम नहीं है। जब मैं उसको बताऊंगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, इस भक्ति मार्ग में इतना भी नहीं होना चाहिए। सांसारिक चीजों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने रोग के लिए, बच्चे प्राप्ति के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, कार के लिए, कोठी के लिए, सुखों के लिए, इस सत्य भक्ति मार्ग में अगर किसी ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की तो समझ लेना अभी वो बहुत ही कच्चा भगत है, उसको ज्ञान नहीं। अभी प्रार्थना केवल भक्ति की होनी चाहिए, मर्यादाओं की होनी चाहिए, भाव की होनी चाहिए, श्रद्धा की होनी चाहिए, लगन की होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। परमेश्वर और क्या मांगू, यहाँ पे क्या मांगू, कुछ स्थिर ना रहा, देखत नैन चला सब जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा न बाती। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें परमेश्वर ने दे दिए। मांगने को है क्या यहाँ पे इस गंदे लोक में? मोक्ष मांगो परमात्मा से, भक्ति मांगो परमात्मा से, कुछ मांगने को है ही नहीं इसके अलावा। और मांग लोगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन क्या करोगे उसका? रावण ने मांगा था सोने की लंका, मिल गई, क्या ले गए साथ में? कहाँ गई? रत्ती भर कंचन भी नहीं लेके गया, रत्ती भर भी सोना नहीं ले गया पूरे सोने की लंका में से। सिकंदर मरा, सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी ले जाओ तो मेरे दोनों हाथों को खुला छोड़ देना। लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? ताकि पूरी दुनिया देखे कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, लेकिन देखो जाते समय सुई की नोक भी नहीं लेके जा रहा, एक संदेशा जाए दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो ऐसे लोक में लेके जा रहा है जहाँ पे खजाना सब कुछ सोचते ही आपकी आंखों के सामने हाजिर।
बोलने की भी जरूरत नहीं, सोचते ही आपके सामने प्रकट। और वहां लेना फिर वो सुविधा, वो सारे मौज, सारी मस्ती वहां है। वहां पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है और परमेश्वर हम सब पे दया करें। देखो संघर्ष है, ये भक्ति है तो संघर्ष भी है। अमिताभ बच्चन जब 11 फिल्म बना के वापस वहां से फेल हो गया, बॉलीवुड से जब फेल हो गया, उसकी फिल्में नहीं चल रही थी, तो अमिताभ बच्चन अपना बोरिया बिस्तर उठा के और गांव जाने की तैयारी कर रहा था। उससे पहले अपने बाप से मिला, हरिवंश राय बच्चन से, और दुखी होकर कहा कि पिताजी संघर्ष कब तक, क्योंकि वो थक चुका था कि 11-11 फिल्में, इतना समय बर्बाद, इतना पैसा बर्बाद। बोला पिताजी संघर्ष कब तक? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा जीवन जब तक, बेटा जब तक ये जीवन है तब तक संघर्ष है। चाहे तेरी फिल्में कल को चलने लग जाए, चाहे तू अरबपति खरबपति बन जाए, फिर भी तेरा हर दिन संघर्ष का है, पूरा जीवन तेरा संघर्ष का है। तो पुण्यात्माओं, हम तो भगत हैं, हमें तो परमात्मा भक्ति की कसौटी पे खरा उतरता हुआ देखना चाहते हैं। हमें परमात्मा कच्चे मटके से पक्का मटका बनाना चाहते हैं, लोहे से हमारा औजार बनाना चाहते हैं, सोने से हमारा आभूषण बनाना चाहते हैं। तो हमें तो परमात्मा कितना तपाएगा, कितना जलाएगा। परमेश्वर कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, कि जो मेरा भगत होगा उसको मैं परेशानियां दे दे के, संघर्ष करवा करवा के, कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे खाल उतारूं, फिर भी ले जो नाम मेरा उसको पार उतारूं। फिर भी जो मेरे से ही जुड़ा रहेगा, मेरी ही ठोकर खा खा के जो मेरे ही चरणों में पड़ा रहेगा, मेरा ही कुत्ता बना रहेगा, फिर मैं उसके सर पे हाथ रखूंगा, फिर उसको पार करूंगा मैं। पुण्यात्माओं, आप और हमारा सौभाग्य जो हमें भगवान मिला, और भगवान के बाद ये दास तो अपना सौभाग्य समझता है, ये पवन दास तो अपना सौभाग्य समझता है कि आज परमात्मा की अनुपस्थिति में मुझे अपने भगत भाई बहनों की साध संगति मिली, अपने भगत भाई बहनों से, सत्सेवकों से मुझे सीखने को मिलता है। उनकी संगति से मेरे अंदर दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है, परमात्मा से रिंचक भर भी दूर ना होने की मुझे प्रेरणा मिलती है। साध संगति की दया मुझ पे परमात्मा ने बख्शी, ऐसे ऐसे भगत भाइयों का मुझे परमात्मा ने संग दिया जो दास को टूटने नहीं देते, दास को डिगने नहीं देते। हमें एक दूसरे का पूरक बनाया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, देखा जाए तो हमारी तो पांचों उंगली घी में है, और जिसका बाप संघर्ष करते करते खुद जेल में बैठा हो, वो बेटा बाहर कैसे सरकार की गुलामी कर लेगा, कैसे कैसे पाप कर्मों में खुद जा सकता है, कैसे अधर्म के रास्ते पे चल सकता है, कैसे ये वैक्सीन खुद लगवा सकता है, कैसे दूसरों को लगाने की सलाह दे सकता है, और कैसे चुपचाप बैठ के सारा मंजर देख सकता है। सत्य के लिए भगत को संघर्ष करना पड़ेगा, अगर भगत है तो, वरना चुपचाप तो बैठे रहो। परमात्मा तो जबरदस्ती नहीं कहेगा आपको। ये सेवाएं आज हमें परमात्मा दे रहे हैं, कल को दुनिया याद करेगी, कल परमेश्वर का राज होगा, कल परमेश्वर का शासन होगा। आज जितना संघर्ष आज परमात्मा हमसे करवा रहा है, कल को परमात्मा मौज भी हमारे को उतनी ही करवाएगा, हमारे को उतनी ही मौज करवाएगा जितना आज हमसे संघर्ष करवा रहा है। ये नियम है। लेकिन उस मौज से पहले परमात्मा हमारे को ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि फिर हम उस मौज में मस्ती नहीं देखेंगे, हम उस मौज में भी सेवा देखेंगे। सेवा, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, गुड्डे गुडिया का खेल खेलता है, उसका बाप उसको 5 रुपए की कार ला देता है, वो उसी को समझता है कि बस यही सब कुछ है, उसी में आनंदित रहता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो लोहे की कार पे आ जाता है जो 5-10 लाख रुपए की आती है, फिर वो उसी को असली वस्तु समझता है कि बस इसी में सुख है, कार मिल गई, सब कुछ मिल गया। और फिर जब उस बच्चे को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उस कार से भी उसकी आस्था हट जाती है, जैसे आज आप और हमारी। पुण्यात्माओं, आज संघर्ष है, साथ में परमेश्वर ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान और संघर्ष एक दिन हमारे लिए मिसाल बन जाएगा, हमें इतना दृढ़ कर देगा, हमें इतना फौलादी बना देगा कि कोई तोड़ने से भी हमारे को नहीं तोड़ पाएगा। और वही आत्मा यहाँ से पार होगी, काल के सिर पे पैर रख के वही आत्मा जा पाएगी जो काल से ज्यादा बली होगी, जिसके पास में भक्ति, जिसके पास में शक्ति, जिसके पास में रिद्धि, जिसके पास में सिद्धि काल भगवान से ज्यादा होगी। उसी आत्मा को काल भगवान के सिर पे पैर रखने का अधिकार होगा।
वरना कौन रख देगा काल के 21 ब्रह्मांड के स्वामी के सिर पे पैर। लेकिन जब हम उसके सामने जाएंगे तो ये इस लोक का विधान है, अपने से बड़े के आगे हर कोई नतमस्तक होता है। तो जैसे ही परमात्मा हमें वहां लेके जाएंगे 10वें द्वार पे जहाँ काल बैठा हुआ है झांझड़ी द्वीप में, उस झांझड़ी द्वीप में जैसे ही हम जाएंगे तुरंत काल का शीश नीचा हो जाएगा और परमात्मा अपने भगत का पैर उसके सिर पे रखवाएगा, उसको भी अपनी औकात याद दिलाएगा और भगत को भी विश्वास दिलाएगा। फिर हमें यहाँ से परमात्मा पार करेगा। तो इतनी पावर वो हमारे अंदर आएगी कब? जब आज हम इन सेवाओं को करेंगे, इस भक्ति को करेंगे, परमात्मा के एक वचन पे चलेंगे, परमात्मा के जीवन को देखते हुए, परमात्मा को अपना आदर्श मानते हुए, जो संघर्ष परमात्मा ने सच्चाई के लिए किया, जो सत्यता के लिए किया, जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कहाँ से वो पावर आएगी? काहे के फिर हम भगत हैं? भगत तो सभी नाम धराते हैं। हनुमान जी के पुजारी भी अपने आप के आगे भगत लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी भगत ही कहलाते हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत भी भगत ही कहलाते हैं। लेकिन भगत भगत में कितना अंतर है ये तो आप और हम जान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रार्थना करो गुरुदेव से, हिम्मत मांगो गुरुदेव से, शक्ति मांगो गुरुदेव से कि परमात्मा दया करो, हमें कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें केवल भक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए परमात्मा, आपकी ओट चाहिए, आपकी ओट चाहिए। आप हमारे शील्ड बनो, आप हमारे रक्षक बनो परमात्मा, आप हमारे ढाल बनो, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। और जो इतना संघर्ष करेगा, जो इतनी सोच को रखेगा, आने वाले समय जो महाविनाश का आ रहा है, कोरोना ने तो खाली 3 महीने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, आने वाली महामारियां 2-2 साल घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। उस समय परमात्मा का वो वचन सिद्ध होगा कि घर में 2 दाने होंगे, परमात्मा सुबह मटका भर देगा, मटका। लेकिन किन आत्माओं का भरेगा? उन दृढ़ आत्माओं का भरेगा।